गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉर्निंग में हमने यूक्रेन और रशिया का कन्फ्लिक्ट समझने का प्रयास किया था। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वो कन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है, कि नाटो जो है संगठन, उसमें जो अमेरिका का वर्चस्व है, अमेरिका सभी उत्तरी अटलांटिक के देशों को उसमें सम्मिलित करके अपना शक्ति का विस्तार करना चाह रहा है। और इसमें कुछ ऐसे देश भी हैं जो पूर्व में सोवियत संघ के थे, तो वो भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो इस प्रकार अमेरिका की शक्ति तो बढ़ रही है और सोवियत संघ जो रशिया भी जिसमें सम्मिलित था उसकी शक्ति घट रही है। तो उसे अपने सुरक्षा से संबंधित आशंका है रशिया को, और अपने विभिन्न निर्णय लेने में वो असहज हो जाएगा नाटो में उसके करीबी पड़ोसियों के जाने के बाद पश्चात, इसलिए ये युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई है फ्रेंड्स। तो नाटो एक सैन्य और राजनीतिक संगठन है। तो मैं ठीक है, ये तो एक कॉन्सेप्ट है हमारा इस कन्फ्लिक्ट के विषय में। अब देखते हैं कि रीजनिंग प्रिपरेशन के क्रम में हम रीजनिंग की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न भी आप अधिकतर परीक्षाओं में देखेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जो रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो ये आप इस प्रकार के प्रश्न जब भी मैं आपको कराऊँ रीजनिंग के, तो आप इसे पॉज करके खुद करने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आप इसमें लिखा 1 2 3 4 और इस बॉक्स के अंदर 14 लिखा है, और इधर ये 2 3 4 5 3 4 5 और यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा है। तो हमें ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस में व्हाट विल बी द नंबर इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या संख्या आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन मार्क यहाँ लिखा है उसमें क्या संख्या आएगी। ऑप्शन है 6 9 और डी में 10 है फ्रेंड्स, यहाँ पर 10 और ये सी है 2। तो यहाँ पर क्या संख्या आएगी। देखिए फ्रेंड्स, एग्जामिनर करता क्या है, अब मैं आपको ये बताना यहाँ पर चाह रहा हूँ कि किस दिशा में हमने बढ़ना है, क्या क्या हमने सोचना है इस प्रकार के जब भी हम प्रॉब्लम को या क्वेश्चन को फेस करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एग्जामिनर का क्या सेंस है इसमें। एग्जामिनर हमें कहाँ को मूव कराने की किस दिशा में मूव करा रहा है कि यहाँ भी हमारा माइंड जाए। तो ये 1 2 3 4 नंबर सीरियल सब आपको एक सीरीज में बढ़ रहे हैं, नेचुरल नंबर आगे को बढ़ रहे हैं, इस प्रकार का हमें प्रतीत हो रहा है। तो स्टूडेंट्स का माइंड क्या होगा फ्रेंड्स, इधर को इस डायरेक्शन में जाएगा कि शायद ये हो, ये 5 का 6 ही यहाँ पर होगा। और दूसरी तरफ उन्होंने यहाँ लिख दिए हमारे नंबर्स। ठीक है, यहाँ ये एक हमारे यहाँ दे दिए कि ये 14 है, 26 है, 22 है। तो फ्रेंड्स अब हमारा तो टाइम वेस्ट हो गया ना, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में बढ़ गए। लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ ही डायरेक्शन होंगे जहां हमें सोचना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, पहले तो हम सभी को ऐड कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। ऐड किया 3 3 6 और तब भी नहीं आ रहा है। सबको हम ऐड कर लेंगे, उसको स्क्वायर निकालेंगे, तब भी नहीं आ रहा है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 एंड 8 11, ये तब भी नहीं आ रहा है। फिर इनको इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे। 12 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। 3 इंटू 4 इक्वल टू 14। और ये दो नंबर से इनको ऐड करके क्या जाएगा भाई 14। तो ये सेम सिस्टम है, इसमें भी देखेंगे। 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 5 20, 6 प्लस 20 26। ठीक, यहाँ भी सही बैठ गया। यहाँ इसका मतलब तो यहाँ जो नंबर है 22, ये 12 3 इंटू 4 12 एंड यहाँ जो है यहाँ पर 2 आएगा, ताकि ये 5 इंटू 2 10 एंड 12 को ऐड करके 22 आंसर हो जाए। तो इस दिशा में हमने कुछ ही सर्टेन जो इसमें इसके डायमेंशन होते हैं उस दिशा में बढ़ के हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आप ये इसका किस प्रकार सॉल्व करना आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं फ्रेंड्स।
तो ये है हमारा क्वेश्चन। ABC को लिखा है 36, CBD को लिखा है 81, और तो ZYX को क्या लिखा जाएगा फ्रेंड्स। इसमें भी कुछ ही डायमेंशन होते हैं, कुछ ही दिशाएं होती हैं जहां हमें सोचना होता है। लेकिन जब भी इस प्रकार का प्रश्न आप फेस करें कि यहाँ अल्फ़ाबेट लिखे हैं और उधर नंबर से लिखे हैं, तो इनको आप नंबर दे दीजिए कि इनके नेचुरल नंबर क्या है, इनके जो इनके अल्फ़ाबेट में इनके सीरियल क्या है, नंबर क्या पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या होगा 3, 2, 4। ठीक, और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 26, 25 एंड 24। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसमें होता क्या है, जब भी आप नंबर देते हैं तो आपको रिलेशन पता लगने लग जाते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि या तो इन्हें मल्टीप्लाई किया होगा, ये आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, या तो इनके स्क्वायर करके ऐड किए होंगे, या इनको ऐड करके उसका स्क्वायर या क्यूब निकाला होगा। तो यहाँ पर क्या किया गया, पॉज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फर्स्टली। ठीक है, तो यहाँ इनके जो अल्फ़ाबेट में इनका सीरियल है वो नंबर हमने लिखे, उनको ऐड कर दिया। ठीक है, 6 है, 6 का स्क्वायर कर दिया 36। ठीक है फ्रेंड्स, और 3 C का प्लेस 3 में है, B का 2 में है, और का यहाँ है, इनको ऐड कर दिया। 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर हो गया 81। तो यहाँ क्या होगा 26 + 25, Z = 26, X = 24 और 25। तो ये क्या हो गया आपका फ्रेंड्स 20। तो ये आपका क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा, बिकॉज ये 30 50 50 75 का स्क्वायर यहाँ को आ जाएगा। कि आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हियर हाउ टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ टू नंबर विथ ए ट्रिक, बाय ए ट्रिक। ओके फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पर क्या है 75। तो 75 का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, ट्रिक से जो 2 अंकों का जो स्क्वायर निकालना होता है फ्रेंड्स, हम इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। इन दोनों का जब हमने स्क्वायर निकालना है, क्योंकि नंबर से मेमोराइज करना, हालांकि हमें 50 तक तो मेमोराइज करने ही होंगे, करने चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर है, बहुत ज़्यादा मेमोराइज करने की भी आवश्यकता नहीं। अगर हम ट्रिक की मदद लें स्क्वायर निकालने में तो ये ज़्यादा उचित रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी क्या ट्रिक होती है फ्रेंड्स, आप जो 2 नंबर के स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे 25 और इसका स्क्वायर कर लेंगे 49। इसका कर लिया हमने स्क्वायर और इसका, इनको साथ आप लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ये जो है ये जो आपके जो साथ में है 7 और 5। ठीक है फ्रेंड्स, आई वांट टू एक्सप्लेन हियर ए ट्रिक। तो ये ट्रिक क्या है फ्रेंड्स, आप जब भी 2 अंकों का आपको स्क्वायर निकालना हो, 2 अंकों की संख्या होगा, तो इस वाले का आप स्क्वायर निकाल लीजिए। 10 तक तो आप इजीली मेमोराइज कर सकते हैं ना स्क्वायर फ्रेंड्स। आपने इसका ये इधर जो राइट साइड है इसका आपने स्क्वायर निकाला, क्या हो गया फ्रेंड 25, इसको लिख दीजिए। इसका स्क्वायर निकालिए, इसे लिख दीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए फ्रेंड्स, जो ये 2 हैं आपस में इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, का स्क्वायर निकाल दो। 7 और 5 35, और इसको स्क्वायर निकालना है तो 2, फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ गया 70। इस 70 को आप यहाँ रख देंगे एक स्थान छोड़ के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये राइट हैंड से एक प्लेस को आप छोड़ देंगे और बीच में से लिख देंगे और इसको ऐड कर देंगे। 5 2 9 and 6 16, 9 and 7 16 और कैरी 1, तो क्या हो गया 56 25 75 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार हम 2 अंकों का स्क्वायर निकालेंगे। बहुत आसान है फ्रेंड्स। आप जो राइट हैंड वाली संख्या है उसका स्क्वायर आप सीधे लिख देंगे, जो लेफ्ट वाली है उसका स्क्वायर सीधे लिख देंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 35 और उसका दुगना कर देंगे फ्रेंड्स 70, और इस 70 को आप बीच एक प्लेस छोड़ के बीच में रख देंगे और उसे ऐड कर लेंगे, तो आपका ये इसका स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ को ये सबको ऐड किया तो 75 है, इसका स्क्वायर निकाल दे तो क्या आ गया फ्रेंड 5625। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो गया 5 6, यानी कि हमने जो अल्फाबेट के जो इनके सीरियल है वो लिखे, उन्हें ऐड किया, उसका स्क्वायर करके हमारा उत्तर आ गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये रीजनिंग का जो मेरा मेथड है बताने का समझ में आया होगा। आप इससे
सक्षम हो पाएंगे इस प्रकार के प्रश्नों करने में और स्क्वायर निकालने में। अब जहाँ जहाँ पर भी जो भी इस प्रकार की जरूरत पड़ेगी क्यूब निकालने की, स्क्वायर निकालने के ट्रिक के साथ आई विल प्रेजेंट यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे रीजनिंग के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न। इनको आप बार बार देखिए और स्वयं से करने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार के जो भी प्रश्न आप फेस करते हैं तो इस तरीके से उनको आप हल करने का प्रयास कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको वित्त विधेयक और धन विधेयक के विषय में पहले वीडियोज में एक्सप्लेन किया था और मेरे द्वारा आपको प्रोमिस किया गया था कि इससे संबंधित तथ्यात्मक अन्य जानकारी हम आपको क्रम से प्रस्तुत करते रहूँगा, प्रेजेंट करते रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वित्त विधेयक क्या है फ्रेंड्स? वित्त विधेयक जो है इसका हमारे संविधान के अनुच्छेद 1171 में इसका भाग 5 और अनुच्छेद 1171 में इसका वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर प्रश्न आता है कि भाई ये किस कहाँ पर को इसका वर्णन किया गया, तो 117 भाग 5 और 117 में। और धन विधेयक का फ्रेंड्स 110, ठीक है, 110 में 110 में इसकी परिभाषा दी गई है धन विधेयक। तो इससे संबंधित ये होगा। अब इसमें क्या है फ्रेंड्स, एक तो वित्त विधेयक जो होंगे फ्रेंड्स वो 3 प्रकार के होंगे। एक तो जो धन विधेयक है वो भी वित्त विधेयक है, एक 1171 में लिखा गया है और इसका दूसरा प्रकार 1172 में लिखा गया, 3 में लिखा गया फ्रेंड्स। 3 में दूसरा प्रकार है, यहाँ पर डाउट होगा थोड़ा, लेकिन ये जो 3 है 117 के 3 में दूसरे प्रकार का वित्त विधेयक है, 117 के 1 में पहले एक प्रकार का वित्त विधेयक है। इस पहले वाले में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो हमारे आर्टिकल 110 धन विधेयक से संबंधित तथ्य होते हैं, साथ ही साथ कुछ अन्य इसमें बातें होती हैं, अन्य इसमें प्रावधान होते हैं, अन्य तथ्य भी होते हैं। तो जो भी, क्योंकि धन विधेयक जो है फ्रेंड्स उसमें कंप्लीटली जो 110(1) है और इसमें जो लिखे गए हैं ए से एफ तक, हालांकि जी भी है लेकिन जी भी वो ए से एफ तक की चर्चा करता है, उसी से कुछ तथ्य उसमें बताए गए हैं। ए से एफ तक जितने बिंदु हैं उसके अलावा उसमें कुछ नहीं होना चाहिए धन विधेयक में, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा धन विधेयक में। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो एक वित्त विधेयक है प्रकार एक प्रकार का, जिसमें पहले 117(1) में लिखा गया है, उसमें धन विधेयक की तो सारी चीजें होंगी, ऐसे सारी नहीं फ्रेंड्स, उसमें से कुछ चीजें होंगी ए से एफ तक की जो बिंदु उसमें दिए गए हैं, जैसे कर लगाना, कर हटाना, कर का मात्रा परिवर्तित करना, या कर के परसेंटेज में परिवर्तित करना। ठीक है फ्रेंड्स, या जो हमारे संचित निधि, आकस्मिक निधि की अभिरक्षा से संबंधित कोई प्रावधान और उसमें कोई बोरोइंग जो है गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की, वो होंगे, या जो उसमें भारित कोई संचित निधि में कोई भी व्यय को भारित करना, इस प्रकार की चीज़ें तो इसमें होंगी। इनमें से कोई एक चीज़ तो इसमें होगी वित्त विधेयक में, साथ ही साथ कुछ अन्य चीज़ें भी होंगी, ये भी है, कुछ अन्य चीज़ें भी हैं, तो वो वित्त विधेयक प्रकार बन जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब वित्त विधेयक है, ठीक है, तो वित्त है तो धन से संबंधित, आय व्यय से संबंधित चीजें होंगी, लेकिन उसमें 110(1) में जो ए से एफ तक जो पॉइंट दिए गए हैं उनमें से कुछ नहीं होगा, तो वो वित्त विधेयक का दूसरा प्रकार बन जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आप डाउट नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये 3 में दूसरा प्रकार लिखा है और 1 में पहला ही प्रकार है इसका अनुच्छेद। ठीक है फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद है भाग 5 में लिखे गए। तो लेकिन इस में अन्य तथ्य क्या है फ्रेंड्स, जो वित्त विधेयक होगा, सभी धन विधेयक क्या होंगे, वित्त विधेयक होंगे, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होंगे। धन विधेयक, वित्त विधेयक नाम भी बड़ा है ना फ्रेंड्स, इसका नाम भी बड़ा है वित्त विधेयक, और यहाँ धन छोटा नाम है, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। तो सभी धन विधेयक जो होंगे वो वित्त विधेयक होंगे, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि धन विधेयक वही कहलाएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, कि जिसमें हमारे कर लगाने से संबंधित बातें हैं और संचित निधि की अभिरक्षा से संबंधित बातें हैं,
उसमें कोई बोरोइंग है गवर्नमेंट की, सर्टेन उसमें निश्चित चीज़ें लिखी गई हैं ए से एफ तक। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 110 से 10 के ए में ए से एफ तक जो लिखे होंगे वो ही तथ्य उसमें होंगे, अन्य कुछ नहीं होगा, तो हो जाएगा धन्य विधेयक। अगर वो तथ्य भी हैं, अन्य कुछ बातें भी हैं, तो क्या हो जाएगा वित्त विधेयक प्रकार 1 का। धन विधेयक तो होगा ही होगा, हो साथ ही उसमें क्या होगा कुछ अन्य चीजें भी होंगी, जैसे कौन लगाएगा, ये करेगा, या ऐसे व्यय किया जाएगा, और भी कुछ भी पॉइंट हो सकते हो। अगर कुछ भी अन्य चीज आ जाती है धन विधेयक में, तो वो आप ऐसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर धन विधेयक में कुछ भी अन्य पॉइंट आ गए, कुछ भी अन्य तथ्य आ गए, तो क्या किसमें बदल जाएगा वित्त विधेयक प्रकार 1 में। अगर वो धन से संबंधित है, आय व्यय से संबंधित है, राजस्व से संबंधित है, लेकिन उसमें कोई भी चीजें ए से एफ तक जो उल्लेखित की गई हैं संविधान के अनुच्छेद 110(1) में, वो उसमें से कुछ नहीं है, लेकिन आय व्यय से संबंधित है, तो वो कहाँ आ जाएगा अनुच्छेद 117(3) में, वित्त विधेयक प्रकार 2 में। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप वित्त विधेयक और धन विधेयक को समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, ये धन विधेयक की और एक विशेषता है, ये राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। इसे कोई सरकार ही विधेयक ये होगा कि सरकारी विधेयक अर्थात कोई भी मंत्री ही इसे प्रस्तुत करेंगे, कोई इसे अन्य सदस्य, लोकसभा के सदस्य इसे पेश नहीं कर सकते, ये लोकसभा में ही पेश होगा। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना इसे पेश नहीं किया जा सकता धन विधेयक को। ये वित्त विधेयक के प्रकार 1 में भी यही आएगा कि क्योंकि इसमें 110 से संबंधित ए से एफ तक के कुछ बिंदु हैं, प्रकार 1 को जो होगा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाएगा और लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इससे संबंधित अन्य तथ्य मैं अगले वीडियोज में आपको दूंगा। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बार बार देखिए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।